हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। आज हम बात करेंगे सीजन 2 में पार्ट 6 के नोवेल्स पे। अब आगे। यह खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं है। यह खत्म हो गया। बाबता के शब्द लुओफेंग की आत्मा पर हथौड़े की तरह तेज थे। उनका पूरा व्यक्ति सदमे में था। 21वीं सदी तक मनुष्य एक में रह रहा था आधुनिक समाज। पलायन और निकासी के दौरान जब महान निर्वाण हुआ, यह ठिकानों के भीतर शांतिपूर्ण था और लोग खुशी से रहते थे। एक विशेष आधार और घर में एक हाई स्कूल में एक छात्र था। उसका नाम लुओफेंग था। उनके सहपाठी, शिक्षक, उनके डोजो दोस्त, प्रशिक्षक, उनके माता पिता और रिश्तेदार, उनके प्रियजन और जिन लोगों के साथ उन्होंने युवावस्था से बातचीत की थी, अब यह खत्म हो गया है। नहीं, लुओफेंग ने महसूस किया कि उसकी आत्मा कांप रही थी, एक चुभने वाला दर्द। यदि सारी पृथ्वी की जनसंख्या को मरना था तो उसके स्वयं के जीने का क्या प्रयोजन था? हमें इसे मारना है। लुओफेंग ने स्क्रीन पर सुनहरे सींग वाले जानवर की ओर इशारा किया। इसे निश्चित रूप से मरना चाहिए। लुओफेंग, तुम क्या सोच रहे हो? बप्ता ने पूछा। बाबता, सोने के सींग वाले जानवर को मरना ही चाहिए, लुओफेंग ने कहा। क्या आपको बुखार हो रहा है? आप केवल एक स्तर 3 के आत्मा पाठक हैं। आपके पास इस स्टार स्तर के सोने के सींग वाले जानवर को जगाने की क्या शक्ति है? आप यूमो प्लेनेट के शिष्य हैं, लेकिन इस जानवर की पृष्ठभूमि बहुत आगे तक फैली हुई है। यह कुलीन रक्त रेखा का है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इसे अभी मारना बस सपना देखना है। बाबता ने कहा, हमारे पास इससे सीधे लड़ने का कोई कारण नहीं है, भले ही यह खतरनाक था। समय आने पर आपको बस यूनमो प्लेनेट जहाज में प्रवेश करना होगा। एक बार जहाज बंद हो जाने के बाद, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं। साथ ही जहाज के वजन के साथ वह इसे निगल भी नहीं पाएगा। नहीं, लुओफेंग ने बाबता के सुझाव को खारिज कर दिया। मूर्ख मत बनो, क्यों न हम तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी जहाज में लाएं, बप्ता ने कहा। बाबता, क्या हम कछुओं के सिवा और कुछ नहीं है जो इस संकट से छिपकर अपने खोल में छिप गए हैं? सब कुछ बीत जाने के बाद और हम बाहर चले जाते हैं। ओह, बाकी मानवता चली गई। मेरे माता पिता के जो सहकर्मी, पड़ोसी वगैरह सब मर गए। जो कुछ बचा है वह मैं और मेरा परिवार होगा। इसमें कोई अर्थ नहीं है। मेरे माता पिता उसके साथ कैसे रह सकते हैं? मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ? लुओफेंग ने पूछा। कल्पना करना असंभव था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी लुओफेंग कल्पना नहीं कर सकता था। यह भयानक था। इसने उनके दिल को ठंडा कर दिया। मैं आप मनुष्यों और आपके सोचने के तरीके को नहीं समझ सकता। बाबता असंतुष्ट था। आप बिल्कुल भी मैच नहीं है और आप अभी भी लड़ना चाहते हैं। आदमी समाज के बिना नहीं रह सकता। आदमी अपनी राष्ट्रीयता या मातृभूमि के बिना नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी केवल एक जीवित व्यक्ति के साथ खाली और सुनसान थी तो यह मृत होने के समान है। लुओफेंग का दिल इस विचार से ठिठक गया। बाबता, जब एक देश नष्ट हो जाता है तो इसके बचे लोगों का एक नाम होता है। उन्हें एक परास्त देश का गुलाम कहा जाता है। पृथ्वी उसकी जड़ें थी। बाबता, मुझे बताओ, हम इसे कैसे मार सकते हैं? लुओफेंग के विचार चल रहे थे। चलो, कोई रास्ता नहीं है, बप्ता ने बिना किसी झिझक के कहा। बाबता, आप एक अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। क्या आप इसे मारने के लिए एक मजबूत पर्याप्त हथियार नहीं बना सकते? लुओफेंग के विचारों पर सवाल उठाया गया, बेहद चिंतित। एक तारा स्तर के प्राणी को मारने में सक्षम हथियार। बाबता लुओफेंग की चिंता को समझ गया। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा। लुओफेंग, ब्रह्मांड में एक तारे का स्तर काफी मजबूत माना जाता है। ब्रह्मांड स्तर के योद्धा और केवल अपने शरीर के साथ अंतरतारकीय बेड़े से युद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है, सामान्य इंटरस्टेलर बेड़े में ब्रह्मांड स्तर के झगड़े को मारने में कठिनाई होती है। स्टार स्तर को मारने के लिए भी काफी शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता होती है। उस स्तर के हथियार, इसे बनाना जटिल और कठिन है। इसके लिए कम से कम कुछ वर्षों के काम की भी आवश्यकता होती है। बाबता ने कहा। हालांकि सोने के सींग वाले जानवर की गति के साथ 1 महीना उसके लिए पूरी पृथ्वी को मिटा देने के लिए पर्याप्त होगा। लुओफेंग समझ गया। सोने के सींग वाला अंतरिक्ष जानवर अनगिनत समुद्री जीवों का नेतृत्व कर रहा था और पृथ्वी और उसकी भूमि पर आक्रमण कर रहा था। यह वास्तव में बहुत तेज था। और क्या होगा लुओफेंग? एक मजबूत हथियार बनाना आसान हिस्सा है, ऑपरेशन और फायरिंग के बारे में क्या? इस तरह के हथियार से लक्ष्य को भेदना बहुत मुश्किल होता है, बप्ता ने कहा। इसलिए यदि आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। मुझे बताओ। लुओफेंग के दिल की धड़कन रुक गई। ब्रह्मांड युद्धपोतों के कुछ मलबे हैं। उन अवशेषों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि समय उनमें से कुछ को खराब कर सकता था और उन्हें अनुपयोगी बना सकता था। अगर मैं उन पर काम कर सकता हूं तो वे फिर से काम करने में सक्षम हो सकते हैं, बप्ता ने कहा। बेशक यह सब किस्मत पर बहुत निर्भर करता है। अंततः एक तारे के स्तर को मारने में सक्षम एक हथियार को इंटरस्टेलर बेड़े के बीच भी शक्तिशाली माना जाता है। उदाहरण के लिए, आपके सिर का जहाज केवल एक परिवहन जहाज है। इसके हथियार तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। लुओफेंग ने सुना। कुछ उम्मीद थी। सही, प्राचीन खंडहरों को देखें। एक ऐसे हथियार की तलाश करें जो मानवता से बढ़कर हो। बाबता, क्या आप इस अंतरिक्ष जानवर की ताकत को सटीक रूप से माप सकते हैं? लुओफेंग ने पूछा। अपने आप को और अपने दुश्मनों को जानना ही 100 लड़ाइयां जीतने का एकमात्र तरीका था। यह बप्ता ने कहा। देखो, उसके सिर पर वह सींग जो सोने की नक्काशी से ढका हुआ है, क्या उसका कोई बाहर निकला हुआ है? लुओफेंग ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। सही, सोने के सींग वाले जानवर के सिर पर उस एक सींग के अलावा जो आकाश को भेदता था, उसके बगल में एक छोटा सा उभार था। एक सोने के सींग वाले जानवर की वृद्धि का निर्धारण करना बहुत आसान है, क्योंकि अलग अलग चरणों में इसकी अलग अलग विशेषता होती है।
शिशु अवस्था, इसके सिर पर केवल एक सींग होता है। ग्रोथ स्टेज, यह अपना दूसरा सींग विकसित करना शुरू कर देता है। यूथ स्टेज, यह अपना तीसरा हॉर्न, यंग एडल्ट, चौथा हॉर्न विकसित करना शुरू करता है। परिपक्वता, यह अपना पांचवा सींग बढ़ाता है। जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती है, इसके सींगों पर उत्कीर्णन अधिक जटिल होता जाता है। अंत में सींग लगभग पूरी तरह से सोने के दिखते हैं, इसलिए इसका नाम गोल्ड हॉर्न बीस्ट रखा गया, बप्ता ने कहा। लुओ फैन समझ गया, इसका दूसरा हॉर्न अभी बाहर निकलना शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि यह बहुत लंबे समय से स्टार स्तर पर नहीं आया है। बाबता ने जारी रखा, हालांकि इसकी रक्तरेखा बहुत मजबूत है, इसकी विकास गति भयानक है। अपने विकास के चरण में यह धातु को अवशोषित करने के लिए पागल हो जाएगा, इस प्रकार इसकी शक्ति लगातार बढ़ जाती है। इसे मारने के लिए हमें इसे अभी और जल्दी से करने की जरूरत है, इससे पहले कि यह और भी मजबूत हो जाए। लुओ फैन समझ गया, एक बार जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह एक सेक्टर लॉर्ड गोल्ड हॉर्न बीस्ट बन जाता है। इसकी विकास गति निश्चित रूप से चौंकाने वाली होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आधार को खा लिया, यह ज्यादातर धातु से बना है। लुओ फैन ने भरी आराम करो, एक निगलने वाले जानवर के रूप में, जबकि उसकी अपनी आंतरिक दुनिया हो सकती है। यह अभी भी अपने शिशु अवस्था में थोड़ा गुंडा है, इसके सेवन की एक सीमा है, बाबता ने कहा। हालांकि लुओ फैन, मुझे अभी भी आपको सलाह देनी है, अंतरिक्ष के जानवरों में से एक भी हलचल के लायक नहीं है। उनके खून में प्राचीन काल से संचित यादें और अनुभव हैं। एक अंतरिक्ष जानवर को मारना बहुत मुश्किल है, एक सोने के सींग वाले जानवर को मारना जो शीर्ष पर है, और भी मुश्किल है। मास्टर ने एक बार सुना, ब्रह्मांड में एक बार एक अमर था जो एक सेक्टर लॉर्ड स्तर के सुनहरे सींग वाले जानवर से मिला था और उसे मारना चाहता था। आमतौर पर एक सेक्टर लॉर्ड को मारने के लिए एक अमर के लिए एक आसान उपलब्धि थी। हालांकि जबकि जानवर लड़ाई नहीं जीत सका, फिर भी वह भागने में सफल रहा। बाबता ने आह भरते हुए कहा, आबादी वाले ये रक्तदान जो बहुत कम है, भले ही आप युद्ध में जीत सके, उन्हें मारना बेहद मुश्किल है। लुओ फैंग चुप था। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? लुओ फैंग ने कहा, बाबता, यह लड़ाई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसे मरना है, यदि नहीं तो इसे पृथ्वी पर मानवता को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए मैं पहले मर जाऊंगा, लुओ फैंग ने गंभीरता से कहा। लुओ फैंग ने कभी भी खुद को कुलीन या महान नहीं माना था, वह सोने के सींग वाले जानवर द्वारा एक पूरे आधार को निगलते हुए देख सकता था। जैसा कि लुओ फैंग अपने दिमाग में बाबता के साथ चर्चा कर रहा था, वैसे ही कमरे में अन्य लोग भी थे। ओल्ड वैंग, अगर यह 8 या 9 स्टार यात्री स्तर का प्राणी है तो हमें अभी भी उम्मीद है। अगर यह स्टार स्तर पर है तो सफलता की संभावना केवल 1% है। दो बूढ़े बैठे और चुपचाप चर्चा कर रहे थे। ओह पुराने ली, वहां आपकी चर्चा से कुछ? सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। ओह, महान निर्वाण के दौरान बड़ी मात्रा में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि मुख्यालय शहर युग के दौरान हजारों किलोमीटर के साथ बड़े खुले स्थान थे। केवल एक चीज है। ओल्ड ली ने अपना सिर हिलाया, एक विस्तृत योजना पर देशों के विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जानी है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हम असफल हो गए? आप मानव अस्तित्व परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड वांग ने उसकी ओर देखा। ओल्ड ली ने पीछे मुड़कर देखा। उन दोनों ने काम किया था और महान निर्वाण के दौरान मुख्यालय शहरों के निर्माण के दौरान खून और पसीना बहाया था। बेशक वे अपने देश और लोगों को खोना सहन नहीं कर सकते थे। आम लोग सभी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और अचानक अंत आ गया है। ओल्ड वांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर से खोलने से पहले आंसू बहने लगे। उनकी निगाहें दृढ़ थीं। मेरा मानना कि सभी देश एक जैसे हैं। मानव अस्तित्व परियोजना को चुपचाप शुरू होने दें। अगर हम इसका बचाव करने में असमर्थ हैं तो हम इसे पूर्ण पैमाने पर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हम वर्चुअल स्पेस छोड़ने के बाद चर्चा करेंगे। बूढ़े ली ने सिर हिलाया, लेकिन उसे सांस लेने में भारीपन महसूस हुआ। शायद अगर चीजें इतनी खराब नहीं होती, बूढ़े ली ने धीरे से कहा। पूरा बैठक कक्ष, चाहे वह लुओ फैंग, होंग, थंडर गॉड जैसे लड़ाके हों या देशों के नेता हों या हथियार विभाग द्वारा आमंत्रित कुछ विशेषज्ञ हों, वे सभी समाधान के लिए अपना दिमाग लगा रहे थे। वे पृथ्वी के कुलीन थे, कोई झुकने को तैयार नहीं था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।